हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग आज पढ़ेंगे MCQs। जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, भारत में कुल कितने गांव हैं? ये चकबंदी लेखपाल 2015 में आ चुका है। तो कितने गांव हैं? 6,40,930, मतलब 6,40,000 याद रख सकते हैं। ठीक है, ये भारत। अब इसमें व्याख्या पढ़ देते हैं। भारत एक ग्राम प्रधान देश है और 2011 के गणना के अनुसार क्या हुआ था, इतने पाए गए थे गांव। ठीक है, 6,40,930। वहीं विश्व बैंक के वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन 2018 के अनुसार विश्व स्तर पर भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 6.6 है। भारत के गांव भौतिक संरचना के आधार पर एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं। भारत की लगभग 70% आबादी गांव में रहती है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या रह गया देख लेते हैं। सॉरी, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है। एक तो ये है कि कितने गांव हैं? 6,40,000। ठीक है, विश्व बैंक के अनुसार, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट बोर्ड के अनुसार कितनी जनसंख्या है जो ग्रामीण में रहती है भारत की? विश्व के अनुसार 6.6%, 6.6% रहती है। ठीक है, और वैसे भारत के अनुसार कितनी रहती है? तो 70% आबादी गाँव में बसती है। ठीक है, वैसे 68। ठीक है, किस विद्वान ने भारत को किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को क्या कहा? लघु समुदाय बोला। ठीक है, लघु समुदाय, ग्रामीण समुदायों को लघु समुदाय किस विद्वान ने बोला? रॉबर्ट रेडफील्ड ने बोला। क्यों बोला? रॉबर्ट रेडफील्ड नामक विद्वान ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय बोला है। ठीक है, सामाजिक एकरूपता होती है, गतिशीलता का अभाव आदि पाया जाता है। ठीक है, सामाजिक एक रूपता नहीं होती, अलग अलग होती है। ठीक है, तो गतिशीलता का भी अभाव होता है। और लॉरी नैल्सन के अनुसार मनुष्य की कहानी अधिकांश ग्रामीण मनुष्य की ही कहानी है। तो ये सही बात है। हमेशा से गांव ही रहा है हर जगह, अभी देश बन गए, ये इतने सारे शहर बन गए। तो ये लॉरी नैल्सन की सही बात है बिल्कुल, कि मनुष्य की कहानी अधिकांश ग्रामीण मनुष्य की कहानी। ठीक है, अब ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है। किस समुदाय को कहा जाता है? तो देख लेते हैं। समाज के अनौपचारिकता पाई जाती है इसमें। ठीक है, कृषि के मुख्य व्यवसाय होता है, सही बात है। प्राथमिक समूह में प्राथमिकता होती है, बिल्कुल सही बात है। तो सभी सही होंगे। देख लेते हैं आंसर। सही है, सभी सही है। तो व्याख्या क्या है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। व्याख्या की ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहाँ समाज की अनौपचारिकता पाई जाती है, प्राथमिक समूह में प्राधान्यता पाई जाती है, जनसंख्या के कम घनत्व होता है, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। ग्रामीण समुदाय को खेतीहर समुदाय भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रामीण समुदाय को क्या कहा जाता है? खेतीहर समुदाय। ग्रामीण समुदाय को क्या कहा जाता है? खेतीहर समुदाय। ग्रामीण समुदाय कृषि भूमि से भावनात्मक लगाव रखती है, बिल्कुल सही बात। उपनगरीय ग्राम वह ग्राम होता है जहाँ ग्रामीण और नगरीय संस्कृति मिलेगी। मतलब उपनगरीय मतलब टाउन, क्या है? टाउन। तो टाउन में क्या होता है? थोड़ा शहर सा माहौल होता है और थोड़ा गांव सा होता है। ठीक है, उपनगरीय ग्राम वह ग्राम होता है जहाँ ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति मिलती है। उपनगरीय की गहरी सीमा नगरों से संलग्न होती है। ऐसे ग्रामों को बाहरी क्षेत्र ग्रामों नगरों को संक्रमण कहा जाता है, जहाँ ग्रामीण और नगरीय संस्कृति विविधता देखने को मिलती है। जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है? तो कितनी है? 83.3 करोड़ है। ठीक है, इतना ही है। और वैसे कहा जाए कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 68.89 पर्टिकुलर। वहाँ 70 बताया था, लेकिन वो भी ठीक है अप्रॉक्स में। लेकिन ये पर्टिकुलर पूछा जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में भारत की कितनी आबादी रहेगी? तो 68.89 और जनसंख्या के 83.3 करोड़, वो भी 2011 के अनुसार है। अब चेंज हो गई होगी। ठीक है, गांव कितने हैं? 64
6,40,000 गाँव हैं। ठीक है, और ऐसे 3.8 लाख गाँव, ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन देख लो 1,000 से भी कम जनसंख्या है वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे गांव जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ करने को नहीं होगा, तो धीरे धीरे लोग पलायन कर जाएंगे। ग्राम शब्द का प्रथम साहित्य में किस साहित्य में मिलता है उल्लेख? तो वैदिक साहित्य में मिलता है। ठीक है, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। ठीक है, वैदिक साहित्य में मिलता है, और इस साहित्य में गांव की समृद्धि की प्रार्थना की गई है। ग्राम के एक वह क्षेत्र है जहाँ लोग मिलकर रहते हैं। ठीक है, और वे प्रकृति की निकटता से जुड़े रहते हैं। इस अनुरूप आर्थिक गतिविधियाँ जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन कराए जाते हैं। ठीक है, व्यावसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित है? तो कृषि है। अभी इसमें क्या है सभी को पता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाता? तो इसमें क्या आंसर नहीं दर्शाता है? सरल और सामान्य परिवार, बिल्कुल। सामाजिक गतिशीलता का अभाव, बिल्कुल। एकल परिवार की परंपरा नहीं, एकल परिवार नहीं होते हैं। और श्रम के विशेषीकरण का महत्व, मतलब कि जो विशेष श्रम करना, जो जो जिसका काम है वही करना, ये है। तो एकल परिवार वाला गलत है, ये वाला। ठीक है, तो यही सही होगा, पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा दिया नहीं। ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? तो कौन सा कथन असंगत है? ग्रामीण समुदाय का प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा का संबंध परिवार होता है, बिल्कुल होता है। जनसंख्या घनत्व कम होता है, बिल्कुल होता है। विनिर्माण कार्य में विकसित अवस्था में होता है, नहीं, ये नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, तो यही आंसर सही होगी, असंगत पूछा ना, क्योंकि ग्रामीण समुदाय मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर करता है। ठीक है, अतः विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में नहीं होते हैं। ग्रामीण समुदाय पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होता है। ग्रामीण समुदाय का जनघनत्व भी कम पाया जाता है। ये परिवार का एक सदस्य की प्रतिष्ठा के संबंध पूरे परिवार के संबंध होता है। इसमें प्राथमिक नियंत्रण की प्रधानता होती है। वर्तमान में ग्रामीण समुदाय किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन किस आधार पर नहीं किया जाता है? तो अब जाति के आधार पर नहीं किया जाता। ठीक है, व्यक्ति की स्थिति जाति के आधार पर नहीं की जाती, पहले होता था, अब नहीं होता। तो वर्तमान ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन जाति के आधार पर ना करके धन, पद और शिक्षा के आधारों पर किया जाता है। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण तथा ये प्रयास की ऊंच नीच, छुआछूत और निम्न जातियों के भेदभाव की भावना में बदलाव आया है। इतना ही नहीं, जातियों के अर्थों में भी बदलाव आया है। हाँ, आया है, लेकिन सभी जगह नहीं आया। ठीक है, अभी भी बहुत सारी जगह ये है। क्यों है? क्योंकि शिक्षा का अभाव है लोगों में। शिक्षक मतलब ये भी नहीं कि केवल पढ़ लिया, पढ़े लिखों के में भी दिमाग में यही सब है। ठीक है, तो शिक्षा ही नहीं आदमी को बनाए। ग्राम समुदाय के समाजशास्त्रीय महत्व किस रूप में प्रदर्शित होते हैं? किस रूप में प्रदर्शित होता है? तो प्राचीन संस्कृति के संवाहक के रूप में, सामाजिक संगठन के प्रारंभिक रूप में, प्रजातंत्र के आदर्श के रूप में, तो सभी के रूप में होता है। ग्रामीण समुदाय समाजशास्त्रीय महत्व में प्राचीन संस्कृति का मतलब संवाहक है, अभी भी सामाजिक संगठन का प्रारंभिक रूप है, बिल्कुल। प्रजातंत्र का आदर्श रूप है, क्योंकि उसमें सब शामिल होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा पृथ्वी। तो अब इसमें भी देख लेते हैं क्या है बोला व्याख्या में। तो ग्राम समुदाय समाजशास्त्रीय महत्व, समाज की मौलिक इकाई, प्राचीन संस्कृति का संवाहक, तो सामाजिक संगठन, प्रारंभिक रूप से आर्थिक जीवन,
का आधार प्रजातंत्र का आदर्श और प्रारंभिक रूप की आदि के प्रदर्शित होता है, अतः यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? जजमानी व्यवस्था की समाप्ति हुई, बिल्कुल हुई। जातियों की परंपरागत संबंध को कमजोर बनाया, बिल्कुल बनाया। संयुक्त परिवार का विघटन हुआ, बिल्कुल हुआ। उपरोक्त सभी इसके आंसर। ठीक है। वर्तमान में विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में प्रमुख परिवर्तन हुआ है, जैसे जजमानी व्यवस्था की समाप्ति, विभिन्न जातियों की परंपरागत में बदलाव, जाति पंचायतों का प्रभाव समाप्त, जाति में संबंधित निम्न कमजोर, संयुक्त परिवार को विघटन, अंतर जातीय विवाह का उल्लंघन आदि, योग्यता, कुशलता, आर्थिक समानता आदि स्तरों में बदलाव किया गया। महाजनी प्रथा सर्वप्रथम किस प्राचीन ग्रंथ में है? तो शतपथ ब्राह्मण में है महाजनी प्रथा। है क्या ये पर महाजनी प्रथा? देख लेते हैं। देखो, महाजनी प्रथा सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है, वे प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। इसके लेखक कौन है? ऋषि याज्ञवल्क्य। शतपथ ब्राह्मण के शुल्क के यजुर्वेद में का ब्राह्मण ग्रंथ है। यह शुल्क यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का। वर्तमान में ग्रामीण आर्थिक जीवन में बदलाव आया है। अब लोगों की रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और उसे गांव के महाजनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। ठीक है, जिससे महाजनी प्रथा समाप्ति पे कगार पर आ गई है। ठीक है, तो सीधा है कि कहाँ मिलती है महाजनी प्रथा का उल्लेख? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण किसने लिखा? ऋषि याज्ञवल्क्य ने। और ये किस ग्रंथ का ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, महाजनी प्रथा मतलब ठीक है। ग्रामीण राजनीतिक जीवन में बदलाव के संबंध में यह कथन किनका है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है, वह प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गई है। बी, श्रीनिवासन के रूप में। ठीक है, मतलब जिन जातियों की संख्या ज़्यादा है वो एक साथ संगठित हो गई है। ठीक है। और आधुनिक समय में ग्रामीण के जीवन राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, उनमें राजनीतिक चेतना आई है। वे अब कमज़ोर समूह में नहीं बल्कि संगठित होकर दबाव समूह में रूप में चुने प्रतिनिधि से अपनी मांगों मनवाने में सक्षम हुए हैं। इसी को देखते हुए श्रीनिवासन ने लिखा है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जाति लोगों की संख्या अधिक है, वे प्रमुख जातियों के रूप में संगठित पाई गई हैं। समाज के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? सामाजिक संरचना। ठीक है, तो सामाजिक संरचना कहा जाता है। ठीक है, सामाजिक संरचना कहा जाता है। सामाजिक संरचना सामाजिक प्रतिमानों, समितियों, संस्थाओं, समाज व्यवस्था। ठीक है। सामाजिक परिवर्तन का कौन सा कारक लोगों का मकान की बनावट, खान पान, वस्त्र आदि को प्रभावित करता है? तो भौगोलिक करता होगा। ठीक है, क्या है ये सब करेगा? देखो, भौगोलिक कारक करते हैं लोगों की जो मकान कैसे बनेंगे। जैसे रेगिस्तान में जाओगे तो अलग टाइप के, उत्तर भारत में अलग, दक्षिण भारत में अलग, नॉर्थ ईस्ट में अलग, तो विदेश में जाओगे मतलब अलग अलग हो जाएंगे। खान पान भी सबका अलग अलग हो जाता है, सारे क्षमता अलग अलग होती है। जैसे पहाड़, चलो ठीक है, मानव और विकास की प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आपदाओं के कारण गांव जब बर्बाद हो जाता है, जब मानव दूसरे स्थान पर जाकर बसता है और वह प्रथाओं, रीति रिवाजों, मूल्य आदि को ग्रहण करता है, इसे संस्कृति का परिवर्तन आ जाता है। सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक कारक किस रूप में सहायक है? देखो, प्रेम विवाह, अंतर जातीय विवाह और सामाजिक विघटन। ठीक है, आर्थिक कारक किस रूप में सहायक है? ये सभी। ठीक है, निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सामाजिक गतिशीलता सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है। देखो, राजनीतिक कारक है, सूचना प्रौद्योगिकी है, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, क्या है ये? सामाजिक गतिशीलता।
सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है बल्कि सामाजिक परिवर्तन की स्थिति है। यह विभिन्न कारकों का प्रभाव में परिवर्तन होता है जैसे नगरीय समाज में अधिक देखा जाता है। सामाजिक परिवर्तन के कारक आर्थिक कारक हैं, ठीक है, जैविक कारक है और मनोवैज्ञानिक कारक है और सूचना प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक का पहलू है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सीधा सीधा सामाजिक परिवर्तन मतलब कैसे आएगा, राजनीति से आएगा, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी बढ़ेगी, आदमी को जानकारी सूचना मिलेगी तो उससे आएगा, और मनोवैज्ञानिक चेंजेस से आएंगे। निम्न में से कौन एक सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है? तो समतल परिवर्तन। समतल सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमानों में समरेखीय परिवर्तन का उतार चढ़ाव परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन, समूह, ठीक है, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ। समाज का आर्थिक जगत तथा जनसंख्या के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को किसके अंतर्गत देखा जाता है? समाज के आर्थिक जगत और जनसंख्या के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को किसके अंतर्गत देखा जाता है? तो उतार चढ़ाव परिवर्तन, उतार चढ़ावदार परिवर्तन देखा जाता है। मानव जीवन का शिशु, तरुण, प्रौढ़ और वृद्ध अवस्था में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? चक्रीय परिवर्तन है। मानव शिशु, तरुण, प्रौढ़, वृद्ध अवस्था के अंदर चक्रीय परिवर्तन है, ठीक है। क्या है, पहले आदमी शुरू शिशु होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर ऐसे चक्रीय परिवर्तन है। किस तरीके का परिवर्तन है? चक्रीय परिवर्तन। निम्न में से कौन सा परिवार का कार्य अथवा परिवार के संबंध में सत्य है? तो यौन संबंध एवं संतानोत्पत्ति है। सामाजिक मान्यताओं को प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। नवजात शिशुओं की देखभाल करता है, बिल्कुल करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। निम्न में से कौन सी परिवार की विशेषता नहीं है? देखो कौन सी नहीं है? रक्त संबंधों का बंधन है, समाजीकरण है, सामाजिक नियंत्रण का उपप्रवाही साधन है, भावनात्मक लगाव है। तो कौन सा नहीं है? सामाजिक नियंत्रण का अप्रभावी साधन, ठीक है, ये नहीं है। तो परिवार समूह में विशेषता का एक निवास स्थान, परिवार समूह की विशेषता क्या होती है? एक निवास स्थान होता है, दीर्घकालिक समूह होते हैं, बड़े रक्त संबंधों का बंधन होता है, भावनात्मक लगाव होता है, समाजीकरण होता है और समाज की मौलिक इकाई आदि पाया जाता है। ठीक, परिवार के उद्विकासी सिद्धांत का प्रतिपादन कौन थे? उद्विकासी तो कौन थे? बेकोफन थे। बेकोफन थे। परिवार के उदासी सिद्धांत के प्रतिपादक बेकोफन थे, किंतु इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या मॉर्गन ने की थी। बेकोफन ने परिवार को उद्विकासीय रूप के 4 चरणों क्रमशः कामाचार की स्थिति, बहुपति विवाही परिवार, बहुपत्नी विवाही परिवार, एक विवाही परिवार की स्थिति, ठीक है। वही मॉर्गन के विकास में 5 थे, ठीक है, जिसमें समरक्त विवाह, समूह विवाह और शिष्यमंडल परिवार और पितृ सत्तात्मक परिवार और एक विवाही शामिल थे। तो मतलब मॉर्गन के अनुसार 5 टाइप के परिवार थे, ठीक है। कितने? 5 थे ये वाले, ठीक है। समरक्त, समूह, समासीडियन और पितृसत्तात्मक और एक। और बोकोफिन के अनुसार कितने? 4 चरण थे, बहुपति विवाही, बहुपत्नी और एक कामाचार, ठीक है, ये चीज़। ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए किस कारक का उत्तरदायी नहीं माना जाता? तो किसको नहीं माना जाता? तो मेरे ख्याल से किसको नहीं माना जाएगा? ग्रामीण परिवार के परिवर्तन के किस कारक को उत्तरदायी नहीं माना जाता? देखो तो मतलब ग्रामीण परिवार क्यों चेंज हो रहा है, परिवर्तन क्यों हो रहा है उनमें? तो नगरीकरण की वजह से, पश्चिमीकरण की वजह से, पाश्चात्य संस्कृति की वजह से। बिल्कुल सही। निम्न में से कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है?
देखो विशाल आकार होएगा, साझा संपत्ति होगी, सामूहिक एकता भी होगी। नातेदारी की क्यों कमी होगी भैया जब इतना बड़ा परिवार है तो। ठीक है, निम्न में से कौन सा वंश, सत्ता और एवं स्थान का आधार संयुक्त परिवार का प्रकार है? पितृवंशीय परिवार, ठीक है, तथा मातृवंशीय परिवार। क्या है देखते हैं। देखो कौन वंश, सत्ता, स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार का प्रकार है? तो पितृवंशीय परिवार। वंश, सत्ता, स्थान के आधार पर संयुक्त प्रकार के प्रमुख प्रकार है। एक पितृवंशीय परिवार होता है, एक मातृ, जिसमें पिता प्रमुख होता है, जिसमें माता प्रमुख होती है। मतलब पितृवंशीय परिवार में सत्ताधिकार पिता व पुरुषों के हाथों में होता है, मातृ में स्त्री या माता के हाथों में होता है। ठीक है, दाय भाग संयुक्त परिवार भारत में किस राज्य में पाया जाता है? तो 2 जगह पाया जाता है, बंगाल और आसाम में पाया जाता है। तो ये है क्या दाय भाग? तो इस परिवार में पुत्र को संपत्ति पर अधिकार पिता के मरने के पश्चात ही प्राप्त होता है। पिता के जीवित रहते पुत्र सम्मान का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, इस परिवार में पुरुष एवं स्त्री दोनों की संपत्ति में समान रूप से उत्तराधिकारी होते हैं। ठीक है, दोनों होते हैं, पुरुष और स्त्री 2 जगह पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? एक बंगाल में पाया जाता है दैबाग, और असम में। इसमें क्या है, पिता की जब तक तो संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा जबकि उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। और निम्न में से संयुक्त परिवार का विघटन का कारण क्या है? तो क्या है? कारण नहीं है, सॉरी, विघटन का कारण नहीं है संयुक्त परिवार। तो व्यक्तिवाद है। ठीक है, शिक्षा का प्रसार हो रहा है तो आदमी अपने आप को हमें क्या समझ रहा है, पश्चिमीकरण। ठीक है, पश्चिमीकरण है ये भी। ठीक है, तो ऑब्वियसली सामान्य धार्मिक कर्तव्य जो है, जो धार्मिक कर्तव्य है उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सामान्य धार्मिक कर्तव्य संयुक्त परिवार का विघटन का कारण नहीं है, बल्कि यह संयुक्त परिवार की विशेषता है। ठीक है, बल्कि परिवार का विघटन का कारण क्या क्या है? देखो, नगरीकरण है विघटन का कारण, औद्योगिकरण हो रहा, यातायात के साधनों में वृद्धि, स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि, व्यक्तिवाद, पश्चिमीकरण, परिवार का महत्वपूर्ण वातावरण और व्यक्तित्व। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें समाज निम्न वर्ग उच्च वर्ग की प्रतिष्ठा वर्ग के अनुसरण करता है, वह श्रेणी में शामिल होने के प्रयासरत रहता है, वह कहलाता है क्या? संस्कृतिकरण। निम्न वर्ग उच्च वर्ग प्रतिष्ठा का अनुसरण करता है तथा उस श्रेणी में शामिल होने का कहता है जो प्रक्रिया अंतर्गत समाज में धार्मिक, ठीक है, सरकार द्वारा किए गए कौन से प्रयास जिसमें संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है? तो डी, आरक्षण की व्यवस्था करना, ठीक है, भूमि सुधार और मताधिकार का वो करना। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा सुधारात्मक कार्यक्रम और नीतिगत फैसले दिए गए, एक प्रक्रिया का बढ़ावा मिला। समाज के पिछड़े और निम्न जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, भूमि, मताधिकार, नीतिगत उपायों के समाज की स्वतंत्रता का वातावरण तैयार हुआ, जिसमें समाज परंपरावादी के रूप में उठकर प्रगति समाज बन गया। निम्न से कौन सा संस्कृतिकरण में भारत समाज पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है? तो सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा, सामाजिक स्थिरीकरण का सुधार और प्रतिष्ठा स्वरूप में बदलाव। ठीक है, उच्च वर्ग में प्रभाव बढ़ाना ये नहीं है। ठीक है, पश्चिमीकरण का प्रभाव भारतीय समाज में विवाह की कौन सी प्रवृत्ति में कमी आई है? बाल विवाह। ठीक है, इनमें तो विधवा पुनर्विवाह में बढ़ोतरी आई है, प्रेम विवाह में बढ़ोतरी आई, अंतर्जातीय में आई है, फिर बाल विवाह में कमी होती है। जैसे तो नेगेटिव पॉइंट हो गया, लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट इन द सेंस कि मतलब पहले होती थी, हर चीज़ बढ़ी है ना, तो बाल विवाह कम होती है।
कौन सी पश्चिमीकरण की सकारात्मकता प्रभाव है? स्त्रियों की स्थिति में सुधार, जाति प्रथा में परिवर्तन, रोजगार में विविध अवसर, या ये सभी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है? परंपरावाद को बढ़ावा देना नहीं है। ठीक है, ग्राम विकास के लिए कौन सा विभाग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रामीण विकास विभाग ही होगा। ठीक है, उत्तरदायी होता। हालांकि वर्तमान में इससे सहायक अनेक विभाग मिलकर सहयोग करते हैं। ठीक है, सचिन तक ऐसे विभाग की आवश्यकता महसूस की गई ताकि विकास किया जाए, और भी विभाग सामूहिक रहते हैं। ठीक, इनमें से कौन सा ग्रामीण विकास के वर्तमान कबीना या कैबिनेट मंत्री है? ठीक है, वर्तमान में कौन है? चौधरी बीरेंद्र सिंह है। ठीक है, और ये 2015 में आया था। तो ये जो अभी के जो वो होंगे, क्या बोलते, कैबिनेट मंत्री ग्रामीण विकास के, तो वो याद कर लेंगे। ठीक है, तो 2019 में कौन थे? नरेंद्र सिंह तोमर थे। ठीक है, उस समय तो चौधरी वीरेंद्र सिंह थे जब आया था 2015 में, लेकिन जब 2019 में जो सरकार आई दोबारा, तो उसमें नरेंद्र सिंह तोमर हो गए। इसके अतिरिक्त कृषि और कल्याण मंत्री, पंचायत मंत्री भी हैं। ये भारत के मध्य प्रदेश के मुरैना राज्य के सांसद है। तो ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि, लेकिन 2019 से कौन है ग्राम विकास मंत्री? तो नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख विभाग कौन से हैं? तो कौन से विभाग हैं? तो ग्राम विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग। ठीक है, ये दोनों हैं। ग्राम विकास मंत्रालय के दो प्रमुख विभाग हैं, ग्राम विकास विभाग और भूमि संरक्षण विभाग, दो हैं। ठीक है, ग्राम विकास मंत्रालय के अंदर कौन कौन आते हैं? दो, एक ग्राम विकास विभाग और एक भूमि संसाधन विभाग। वर्ष 1974 में जो 1974 में कौन सा ग्रामीण विकास विभाग बना था? एवं खाद्य कृषि मंत्रालय का अंग के रूप में अस्तित्व में आया था। वर्तमान में मंत्रालय वर्ष 1999 में कार्य करता आ रहा, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना है, रोजगार प्रसृजन करना है, अवरोचना विकास करना और सामाजिक सुरक्षा देना है। तो ठीक, ग्रामीण विकास का क्या क्या हो रहा है? ग्रामीण विकास में के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम निम्न में से कौन सा लक्ष्य निर्धारित किए? कौन से लक्ष्य निर्धारित किए? तो ग्रामीण निर्धनता का निवारण करना, मतलब जो गरीबी न रहे, सबके लिए स्वास्थ्य, पर्यावरण का संरक्षण करना, और भी हैं, 20 हैं, तो 20 होंगे। तो किसके समय पे आया था? इंदिरा गांधी जी के समय पे आया था। 1975 इंदिरा गांधी जी के समय पे 20 सूत्रीय कार्यक्रम आया था। ठीक है, वर्तमान में ये कार्यक्रम 1 अप्रैल 2007 से लागू है। इसके तहत ग्रामीण निर्धनता, अच्छी फसलें, भूमि सुधार और सबके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा का विस्तार, व्यक्तियों के लिए आवास, एक गांव के लिए ऊर्जा, एक उत्तरदायी बिना की समूह, पीने का साफ पानी, अन्न। निम्न में से कौन सा कार्य प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल होता है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कार्य प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल होता है? तो रिपोर्ट तैयार करना, योजना बनाना, बजट आवंटित करना, तो ये सभी होते हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यक्रम कब चालू हुआ? तो ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यक्रम कब चालू हुआ? 1999 में शुरुआत की गई। जिला ग्रामीण अभिकरण कार्यक्रम की शुरुआत 1999 में की गई। जिला ग्रामीण स्तर पर गरीबी समाप्त करना। ठीक है, ग्राम का जो अच्छा हो सकता है वो सब करना है। ठीक है, इसी ध्यान में रखकर गठन किया गया। इसका प्रमुख कार्य मंत्रालय वही सरकार है। ठीक है, ग्राम विकास योजनाओं में संबंध की जिला
ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्य होता है। तो एक पर्यवेक्षण करना होगा, योजनाओं का क्रियान्वयन करना होगा, मूल्यांकन करना होगा, सभी होंगे। ठीक है। 1903 में सर डेनियल हैमिल्टन की सहकारिता के आधार पर आदर्श ग्राम योजना शुरू करी गई। तो कहाँ से गिरी गई आदर्श ग्राम योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आदर्श ग्राम योजना कहाँ से शुरू करी गई? मद्रास से शुरू करी गई। कहाँ, कब से की गई? 1903 से। किसके द्वारा? सर डेनियल हैमिल्टन के द्वारा। ठीक है। पढ़ लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन है। 1903 में सर डेनियल हैमिल्टन की सहकारिता के आधार पर मद्रास के निकट सुंदरगन ग्राम के आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी। इस योजना के ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवक कृषकों को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया गया था। यह योजना ग्राम विकास को संबंधित थी। ठीक है। स्किल डेवलपमेंट उस समय का मान सकते हैं। ठीक है। अंग्रेजों के समय का। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष ग्राम विकास के रूप में श्री निकेतन योजना प्रारंभ की थी? तो ये हो रही थी 1920 में की थी। ठीक है। इसके साथ की थी मिलके ग्राम विकास के लिए एक कौन सी योजना? श्री निकेतन योजना प्रारंभ की थी 1920 में। किस समाजशास्त्री के मिलके? LM हर्ष के सहयोग से श्री निकेतन योजना की इस योजना 8 ग्रामों में शुरू की गई थी। इसके पश्चात 15 ग्रामों में गई। ये इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, लेकिन याद रखने में क्या ही जाता है। कूड़े से हरित ऊर्जा, तो लो ये आई थी 2015 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है। कूड़े से हरित योजना महाराष्ट्र और पंजाब में शुरू करी गई थी। तो मतलब यहाँ से शुरुआत नहीं की गई थी, यहाँ से क्या है, ये नंबर 1 पे थे महाराष्ट्र और पंजाब। ठीक है। कूड़े से जो हरित योजना निकल रही है उस पर। तो कूड़ा किस टाइप का? जो किसानों की घास निकलता है, घास फूस भूसा आदि की प्रदूषित उत्पन्न की। हालांकि नवीनीकरण योजना राज्य में जो नवीनीकरण योजना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा